43वां बाब। यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ मिस्र को वापस आते हैं। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ले को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह न देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे न भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह न देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बजिद होकर हमारा और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक ना हों, और मैं उसका जामिन होता हूँ। तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा न कर दूं, तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। अगर हम देर न लगाते तो अब तक दूसरी दफा लौट कर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराने लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाले और मुर और पिस्ता और बादाम, और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई होगी। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया, और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े, और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजिम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़िबा करके खाना तैयार करवा, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया, और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रखकर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी। सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं, और हम अनाज मोल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो। तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमाउन को निकालकर उनके पास ले आया
اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانے کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے؟ کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔